शाह महमूद कुरैशी साहब जो बोले, और पाकिस्तान में काफी मैंने लेडी मीडिया एंकर्स को बोला कि बोलते सुना मैंने कि वी सपोर्ट द हिजाब, वी सपोर्ट, उसमें से कोई भी हिजाब नहीं पहनी हुई थी। ठीक है, ये जितने भी हिजाब सपोर्टर्स हैं, तो ये क्यों है? और आप दोनों मुस्लिम महिलाएं, आप दोनों हिजाब नहीं पहनी, ये मामला क्या है हिजाब का? देखिए, अगर हिंदुस्तान में कोई कंट्रोवर्सी होगी तो पाकिस्तान के मिनिस्टर्स भी बात करेंगे और उस चीज को मीडिया पर भी बोला जाएगा। ये हमारा रिवाज रहा है हमेशा से। अब शाह महमूद कुरैशी साहब को, जैसे आपने अभी मलाला का जिक्र किया, वो तो याद नहीं है कि किस तरह से उसको जो है सिर्फ इसलिए कि पढ़ना चाह रही थी गोली मारी गई। इसके अलावा पाकिस्तान में क्या कुछ हो रहा है। और जब तक हम ये तीन जगहें, सिर्फ अफगानिस्तान, भारत और हिंदुस्तान के मुसलमानों को अगर हम देखें तो ये कुछ अजीब किस्म की हरकतें करते हैं, अजीब सा बिहेव करते हैं। और उसके बाद बाकी इस्लामिक कंट्रीज भी तो हैं, हम वहां पे ऐसा कुछ नहीं देखते। और इसी वजह से हम ना तो आगे बढ़ पा रहे हैं, ना एजुकेशन फील्ड में और ना ही कहीं और। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब भी क्या करें, इसलिए कि उनको जाहिर है यहाँ पे कहा गया होगा, हमारी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कहा गया होगा कि जी ये बोल दो, इसलिए कि जो काम के लिए लोग आए हैं गवर्नमेंट में, उसमें से तो एक काम भी उनसे नहीं हो पा रहा, तो इस तरह की बातें करेंगे। लेकिन अगर वो ये ही देख लें कि किस तरह से मजहब या कहना चाहिए रिलीजन कार्ड को इस्तेमाल करके पाकिस्तान को नुकसान हुआ है। एक दिन पहले की बात है कि मियां चुन्नू और कहना चाहिए कि खानेवाल, दो जगहें हैं जहां पर दो लोगों को जो है जान से मार दिया गया, सिर्फ इस बेस पे कि जी किसी ने कहा कि कुरान जला दिया, किसी ने कहा कुछ और उन्होंने गलत बोला इस्लाम को लेकर। तो यहाँ पर तो उनसे चीजें हैंडल हो नहीं रही। और उसके बाद कहते हैं कि जी वह हिजाब जो है उसकी इजाजत होनी चाहिए। हिजाब की इजाजत बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन आपकी यूनिवर्सिटी, स्कूल और कॉलेजेस में नहीं। आपको घर में पहनना है आप पहनिए, मार्केट में पहनना है पहनिए, कोई नहीं रोक रहा। लेकिन इस तरह से अगर हिंदुस्तान जो है वो इजाजत देगा तो वही हाल होगा जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का हुआ है। अगर हमने शुरू में इस चीज को कंट्रोल किया होता तो आज हमारी ये हालत ना होती। जिस तरह से हमारे यहाँ लोगों को सिर्फ मजहब के नाम पे मार दिया जाता है और हम सिर्फ और सिर्फ रिलीजन की बात करते हैं। हम ना तो परवेज हुद भाई की बात करते हैं और साथ साथ हसन निसार साहब को सब जानते हैं। तो हसन साहब तो कई बार कह चुके हैं कि जी क्या चीज इजाद की है हमने इस्लाम, जो मुस्लिम्स हैं, हमने कुछ भी इजाद नहीं किया है। और हम बात ऐसी करते हैं जैसे हम बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, हमने बहुत कुछ किया है। तो उसकी एक मेन रीजन यही है कि दिमाग है, मुस्लिम्स के पास भी है, लेकिन गलत जगह इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस वक्त के वो अपनी इस कहना चाहिए दिमाग को सही जगह लगाएंगे एजुकेशन में और दूसरी चीजों में, और ये जो रिलीजन कार्ड है इसको खेलना बंद कर देंगे, तब ये चीज सही हो जाएगी। मैं आपको लास्ट में ये भी बताती चलूं कि मैंने रिलीजन के ऊपर एक आर्टिकल तक लिखा था, वो प्रिंट नहीं हुआ और मुझे कहा गया कि नहीं, मिस यूज ऑफ रिलीजन था वो, उसका जो टाइटल था। तो यहाँ पे तो आप बात नहीं करने देते। और उसके बाद पाकिस्तान का नंबर 1 है पाकिस्तान, जहाँ के लोग जो है वो एडल्ट मूवीज देखते हैं। और उसके बाद हमारे मिनिस्टर्स तक पकड़े जाते हैं जिनकी किस किस किस्म की वीडियोस हैं और बात करते हैं हिजाब की, इस्लाम की, कुरान की। तो ये कहना चाहिए कि दोगली पॉलिसीज हैं और इससे हटना होगा। प्रियंका गांधी जी का कमेंट आया था बीच में। प्रियंका कह रही थी कि लड़की साड़ी पहने, हिजाब पहने, बिकनी पहने, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, फर्क तो किसी को भी नहीं पड़ता, जिसको जो पहनना है पहने, लेकिन हर चीज की एक जगह होती है। मैं आपको उदाहरण देता हूं, फिर मैं सवाल पूछूंगा। अगर किसी की अनफॉर्चुनेटली, भगवान ना करे, किसी के यहां कोई मौत हो जाती है, किसी की डेथ हो जाती है, स्वर्गवास हो जाता है किसी का, जब आप जाते हैं मिलने के लिए तो जाहिर सी बात है, आप जब क्रिमेशन में जाते हैं तो हमारे यहाँ रिवाज है कि सफेद कपड़े पहनकर जाते हैं। एक अंडरस्टूड सी चीज है, एक जाहिर सी बात है, अंडरस्टूड सी चीज है। दूसरी चीज है कि मैंने ये देखा कि कुछ मुस्लिम कैडेट्स ने कुछ साल पहले केस फेस करा था कि हमें एनसीसी में दाढ़ी उगाने की जरूरत है। उस वक्त भी पाकिस्तान ने बहुत बोला था, पाकिस्तान के लीडर्स ने, जबकि पाकिस्तान की पूरी कैबिनेट क्लीन शेवन है। ना फवाद चौधरी की दाढ़ी है, ना शेख साहब की दाढ़ी है, ना इमरान खान की दाढ़ी है, ना शाह महमूद कुरैशी की दाढ़ी है ना। मुझे तो किसी की दाढ़ी दिखाई नहीं दी वहां पे, सब क्लीन शेवन है, लेकिन दे सपोर्ट द बियर्ड। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं एज अ मुस्लिम लेडी, सुबह जी ये बताइए कि क्या इस्लाम में हिजाब फर्ज है? क्या इस्लाम में दाढ़ी फर्ज है कि ऑप्शनल है? मामला क्या है? देखिए, मैं रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, मजहब के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताऊंगी, क्योंकि मैं खुद एक मुसलमान महिला हूं, और मैं आपको संविधान के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताऊंगी क्योंकि मैं एक अधिवक्ता भी हूं। और ये दो अधिकारों की बात ये लोग कर रहे हैं कि हमारा मजहब हमें ये बोलता है कि हम करें,
तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है टू प्रैक्टिस आवर रिलीजन, ये उसका वायलेशन है। देखिए, किसी भी मजहब की कोई भी इंटीग्रल एसेंशियल प्रैक्टिस वो होती है जो उस मजहब के ग्रंथों में हो। जिस वक्त वो मजहब बन रहा हो, उस वक्त जो कोडिफाइड एक लॉ बनती है उस मजहब की, उस वक्त कैटेगोरिकली मेंशन्ड होना चाहिए कि आप ये करेंगे तो आप मुसलमान हैं। जैसे ये लोग एक एक्सक्यूज ले रहे हैं कि अगर सिख टर्बन पहन सकते हैं तो हम हिजाब क्यों नहीं कर सकते। सिख संप्रदाय में, सिख पंथ में कैटेगोरिकली मेंशन्ड है कि उनको केश रखना है, उनको टर्बन करना है, वो उनकी कोडिफाइड लॉ है एज पर देयर रिलीजन। कुरान शरीफ में हिजाब का एक वेशभूषा की फॉर्म में या क्लोथिंग की फॉर्म में बुर्के का, हिजाब का, नकाब का कहीं से कहीं तक कोई मेंशनिंग नहीं है। बार बार जितने भी इस्लामिक स्कॉलर्स हैं उनसे पूछा जा रहा है कि आप एक भी वर्ड्स कुरान की बताइए। कुरान शरीफ ड्रेसिंग की फॉर्म में सिर्फ इतना कहती है कि कवर योर बॉसम्स, यानी कि अपनी छाती को कवर करिए। इवन मुसलमान मर्दों को बोला जाता है कि अपनी नजरें नीची करिए, शर्म का एक पर्दा होना चाहिए, शर्म का एक हिजाब, एक कवर होना चाहिए कि आप किसी को गलत नजरों से ना देखें। अपनी शर्मगाहों को कवर करने की बात कुरान शरीफ करती है, तो पता नहीं कहां से एक अजीब सी प्रैक्टिस इन लोगों ने, जैसे ट्रिपल तलाक है या हलाला है या बहु विवाह है या ये बुर्का है, सारी इस्लाम की बिद्दत, सारी मैल प्रैक्टिसेस केवल और केवल महिला को एक कमोडिटी की तरह, एक जिस सेक्सुअल ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करने के लिए ये लोग इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, अब मुझे लगता है कि समय आ गया है। आई रियली अप्रिशिएट आरजू जी जो पाकिस्तान में बैठकर ये बोल रही हैं कि नहीं, हिजाब करना या नकाब करना जो है वो इस्लाम का पार्ट नहीं है। मैं तो चलिए खुशनसीब हूं कि मैं भारत में हूं, मैं प्रोटेक्टेड हूं, मैं ये बात कर सकती हूँ। लेकिन आरजू जी की हिम्मत को मैं सलाम करती हूँ कि वो एटलीस्ट सच को ऐसी कंट्री में बैठकर बोल रही हैं जहां पे सच बोलना हराम है। मुझे 1 मिनट और दीजिएगा गौरव जी, मैं कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको कवर करना चाहती हूँ। देखिए, हमारे संविधान में कुछ मौलिक अधिकार हैं। अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकारों की बात करते हैं, फंडामेंटल राइट्स। इन्हीं अधिकारों में एक अनुच्छेद 25, आर्टिकल 25, जो हमें हमारा मजहब का पालन, प्रचार, प्रसार और प्रवचन करने की आजादी देता है। लेकिन कोई भी मौलिक अधिकार एब्सोल्यूट या पूर्ण नहीं है, कुछ शर्तें होती हैं। पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी, डिसेंसी, यानी कि सार्वजनिक व्यवस्था, शिष्टता, नैतिकता। जैसे प्रियंका गांधी जी का आपने एग्जाम्पल दिया कि बिकनी डेफिनेटली किसी भी लड़की का अधिकार है कि वो पहन सकती है, लेकिन शिष्टता को धज्जियां उड़ा के नहीं, वो बिकनी पहन के मॉल में नहीं जा सकती है। एक डिसेंसी फॉलो करने पड़ेगी। बिकनी पहनने की एक जगह है, जैसे आपने बोला, बिकनी वो स्विमिंग पूल पे पहन सकती है, बिकनी वो बीच पर पहन सकती है, बिकनी पहनकर किसी मस्जिद, मदरसे, गुरुद्वारे में, मंदिर में कोई नहीं जा सकता है। एक कोड ऑफ कंडक्ट आपको मानना पड़ता है, एक पब्लिक ऑर्डर, एक सार्वजनिक व्यवस्था। जब आप किसी पब्लिक इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं तो इवन उन पब्लिक इंस्टीट्यूशन के भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं। आप उन इदारों के अधिकारों का भी हनन नहीं कर सकते हैं। आप अपनी पर्सनल लाइफ में हिजाब करिए, मैं भी करती हूँ। जब मैं नमाज पढ़ती हूँ तो डेफिनेटली हिजाब करके पढ़ती हूँ, कोई जीन्स पहन के या बाल खोल के तो मैं नमाज पढ़ती नहीं हूँ। तो जिस चीज का जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो करना पड़ता है, और कोई भी फंडामेंटल राइट बिना ये शर्तें माने आप नहीं मान सकते हैं। संविधान फंडामेंटल ड्यूटीज की भी बात करता है, केवल फंडामेंटल राइट्स की बात नहीं करता है। तो ना ही मजहब की दृष्टि से और ना ही संविधान की दृष्टि से इस जिद को जायज ठहराया